आउटसोर्सिंग क्या है? मीन्स हम आउटसोर्सिंग होता है कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है आउटसोर्स, यानी कि बाहर की आउटसाइड सोर्सेज को यूज़ करना हमारे बिजनेस में। व्हेन यू गेट वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड, कि जो भी आपके बिजनेस के वर्क होते हैं, जैसे आप मार्केटिंग का वर्क कर लो, फाइनेंसिंग का कर लो, प्रोडक्शन का कर लो, जिस भी चीज़ के आपके फंक्शंस होते हैं, वर्क होते हैं, जब वो आउटसाइडर से आप कराते हो तो वो क्या होता है, हमारी आउटसोर्सिंग होती है। आउटसाइडर परफॉर्म ऑन आवर बिहाफ, कि हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारे बिजनेस के लिए ये वर्क करो, वो क्या है, आउटसोर्सिंग है। और वो ऐसे तो करते नहीं, वो रिटर्न में कुछ तो उन्हें चाहिए, तो क्या होता है, पेड आउटसोर्सर्स होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में ये एप्लीकेबल है, ये हर जगह के, हर मीन्स जैसे भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, हर जगह एप्लीकेबल है। और ये वर्क कौन करता है, हमारी मीन्स आउटसाइडर्स जो कंसल्टिंग फर्म होती है ना, वो हमारे लिए ये वर्क करती हैं। सो आउटसोर्सिंग की हमारे मीन्स जो फर्म होती है, तो इसका एक मीन्स मीनिंग क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या है कि आउटसोर्सिंग क्या है, कि जब आप अपने बिजनेस का कोई वर्क जो है, कोई फंक्शन है या कंप्लीट कोई पार्ट ऑफ वर्क है, वो किसी आउटसाइडर से कराते हो अपने बिहाफ पे और उसे आप पे करते हो, वो क्या है, हमारी आउटसोर्सिंग है। जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कि रिक्रूटमेंट करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के बाद इंडक्शन, उसके बाद वो आएंगे कंपेंसेशन, वेलफेयर, ये सब क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम है। तो ह्यूमन रिसोर्स का सारा काम अगर हम किसी आउटसोर्स फर्म से करा रहे हैं, आउटसाइडर फर्म से करा रहे हैं, कि आप हमारे लिए पर्सन्स को ट्रेनिंग दोगे, उन्हें रिक्रूट करोगे और फिर उन्हें मीन्स उनका सारा ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, इंडक्शन आप करोगे और देन वो हमारी कंपनी में आके वर्क करेंगे। सो हमारे एचआर का जो भी काम किया वो किसने किया, आउटसाइडर ने किया, हमारे बिहाफ पे करा रहे हैं, हमारी कंपनी के लिए हमारे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्शन वो करेंगे कि वो ट्रेनिंग देंगे, पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और फिर सिलेक्शन वगैरह करेंगे, जो क्या है वो हमारी कंपनी के लिए कर रहे हैं। सो आउटसाइडर क्या करते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे काम करेंगे और हम उन्हें क्या करेंगे, उसके लिए पे करेंगे। सो आउटसाइडिंग हम इस अकेले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी करा सकते हैं, कि जो हमारा एचआर फंक्शन है वो आउटसाइडर परफॉर्म करेंगे, मार्केटिंग फंक्शन कोई और परफॉर्म करेगा, और हम कंप्लीट बिजनेस का भी करा सकते हैं आउटसोर्सिंग। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की आउटसोर्सिंग कराना चाहते हैं। हमारी जो आउटसोर्सिंग फर्म्स होती हैं वो इस चीज़ को परफॉर्म करती है हमारे बिहाफ पे, और पे मीन्स हम उन्हें सिर्फ पे करते हैं। एक तरीके से जो हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो कौन परफॉर्म करता है, थर्ड पार्टी परफॉर्म करती है बिजनेस के लिए। यानी कि जो भी एक थर्ड पार्टी अपॉइंट की जाती है, उसे बताया जाता है कि आपको हमारे लिए ये परफॉर्म करना है, वो क्या होता है, आउटसोर्सिंग होता है, हम आपको इसके लिए पे करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग, human resource outsourcing is a contractual agreement between an employer and the external third party provider whereby the employer transfer the management of and responsibility for certain HR function to the external provider. Many types of HR outsourcing option are available to employers. कि HR outsourcing क्या होती है, कि जब हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एग्रीमेंट मतलब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, एक कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में, कि हमारे सारे जो एचआर के फंक्शंस हैं, यानी कि उन्हें रिक्रूटमेंट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनकी सिलेक्शन करना, उनके कंपेंसेशन, वेलफेयर से रिलेटेड जो भी, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटिंग जो भी वर्क है, जो भी फंक्शंस हैं, वो कौन परफॉर्म करेगा, हमारी आउटसाइडिंग फर्म परफॉर्म करेगी, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। हमारे बिहाफ पे हमारे ह्यूमन रिसोर्स के लिए सारे पर्सन पर सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी एक आउटसाइडर फर्म, वो होती है ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। और उसके बहुत से मीन्स ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सी आउटसाइडिंग फर्म्स हैं जो ये परफॉर्म करती हैं। अब इसका एडवांटेज होगा क्या, मीन्स एक बिजनेस है वो बाहर की एक आउटसाइडिंग फर्म से, अब बहुत सी इन विद इन इंडिया और वर्ल्ड आप देखेंगे तो बहुत सी आउटसाइडिंग जिनका काम ही ये है, आउटसाइडिंग फर्म्स हैं कि जिनका काम क्या है कि वो दूसरे बिजनेसेस के लिए परफॉर्म करेंगी। ऐसी कितनी फर्म्स हैं, लेकिन उस बिजनेस को क्या मीन्स एडवांटेज मिलेगी, उसे क्या बेनिफिट होगा कि अगर अपना वो काम किसी और से करा रहे हैं, तो उसके एडवांटेजेस क्या है, टॉप मैनेजमेंट कैन फोकस ऑन कोर बिजनेस। कि अब क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट ने अपना कुछ वर्क जो है वो आउटसाइडर्स को दे दिया, ठीक है, तो वो अब क्या कर सकेंगे कि मोस्टली क्या होता है कि जो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है ना, जिस पे जो टाइम तो बहुत कंज्यूम कर लेता है लेकिन उतना क्या उतनी रेलिवेंसी नहीं रखता, वो हम आउटसाइडर को दे देते हैं। तो अगर वो वर्क हमने आउटसाइडर को दे दिया तो हम जो अपने कोर बिजनेस है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंसी ज़्यादा रखता है, उस पर मैनेजमेंट ज़्यादा फोकस कर पाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। तो non important HR function can be eliminated and important function can be performed by outsider। कि क्या जो हम non important HR functions थे वो eliminate ही हो जाएंगे, उनको हम परफॉर्म ही नहीं करेंगे, जो मीन्स
जो कोई मीन्स इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते, जिनका कोई बेनिफिट ही नहीं है, उन एचआर फंक्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे और जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या आउटसाइडर परफॉर्म कर देंगे। तो हमारे लिए क्या होगा कि एचआर के फंक्शंस इफेक्टिवली परफॉर्म किए जाएंगे आउटसाइडर से। रिड्यूस एचआर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट से पे करोगे कि आपको अब हमारे सारे एचआर का फंक्शन परफॉर्म करना है। सो हमें तो उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट देना है जिस पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आउटसोर्सर के साथ, जो हमारे लिए, जो फर्म हमारे लिए आउटसोर्सिंग करेगी हम उसे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट की, अगर हम खुद वो फंक्शन परफॉर्म करते तो उसमें हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग जाती, कुछ अनइम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए भी हमारी कॉस्ट लगती। सो वो क्या है, वो रिड्यूस हो जाएगी। यूनियन प्रॉब्लम इज सोल्ड। अब क्या होगा कि हमारी फर्म पे कोई यूनियन प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यूनियन प्रॉब्लम किस पे रहेगी, जो हमारे लिए आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उसके लिए। तो हमारे जो यूनियन प्रॉब्लम यानी कि वो ले ऑफ कर देते हैं या फिर वो स्ट्राइक वगैरह करते हैं, तो वो क्या हमारी प्रॉब्लम, हमारे बिजनेस को फेस नहीं करना पड़ेगा। और जो आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूनियन की प्रॉब्लम। सो वो कौन फेस करेगी, हमारी जो आउटसोर्सिंग फर्म है वो पे करेगी, वो उन्हें रिजोल्व करेगी। सो ये सब क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमारी यूनियन प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम होती ही है, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट वगैरह जो लगती है या फिर ट्रेनिंग में हम एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा देते हैं, तो हमने तो एक पर्टिकुलर अमाउंट देना है आउटसोर्सिंग को, तो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। टाइम इफेक्टिव कि टाइम तो सेव करेगा ही, कि वो जो फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे बिहाफ पे कोई और परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकेंगे अदर कोर बिजनेस पे, अदर इम्पोर्टेंट वर्क पे फोकस करके। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बीपीओ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टैंडर्ड बिजनेस फंक्शंस टू द हैंडल बाय द आउटसाइड द कंपनी, कि जो बिजनेस के, जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कौन करेगी। अब हमने ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग में क्या था कि एचआर का फंक्शन कोई आउटसाइडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फंक्शन जब एक आउटसाइडिंग फर्म परफॉर्म करती है, बिजनेस से रेलिवेंस जो हमारे में फंक्शंस जो बिजनेस में इंपॉर्टेंस रखते हैं उसे जब हमारी आउटसाइड फर्म परफॉर्म करती है, तो वो क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एंड जो थर्ड पार्टी यानी कि आउटसोर्सिंग फर्म जो हमारे लिए ये बिजनेस की जो फंक्शंस है परफॉर्म करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, बीपीओ, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये हमारी कंपनी के बीपीओ हैं, यानी कि ये हमारी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग हमने किया, तो ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग के जो थर्ड पार्टी है उसको हम क्या बोलेंगे, एचआर बीपीओ, यानी कि जो वो बीपीओ है हमारे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, कि ये वो थर्ड पार्टी है जो हमारे बिजनेस का सिर्फ कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, एचआर। सो वो क्या हो जाएगी, एचआर बीपीओ। एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है कि बिजनेस से रेलिवेंट फंक्शन जो थर्ड पार्टी परफॉर्म करती है उसे हम क्या बोलते हैं, बीपीओ। वो फंक्शंस कोई भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, प्रोडक्शन होता है, ऑपरेशनल हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, मार्केटिंग, कोई भी फंक्शन जब हमारे बिजनेस से रेलिवेंट जो फंक्शन होते हैं वो थर्ड पार्टी यानी कि बीपीओ परफॉर्म करते हैं ना, वो हमारा होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इफ योर बीपीओ इज आउट ऑफ योर कंट्री, अगर आपका बीपीओ आपकी कंट्री का नहीं है, किसी मीन्स किसी और अब्रोड से है, तो वो क्या होगा, ऑफ शोर आउटसोर्सिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफ शोर आउटसोर्सिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, हेल्प इन गेनिंग कोस्ट एडवांटेज। ये तो हमने पिछले में क्या थी कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स का कराते हैं तब हमें एडवांटेज मिलता है कोस्ट का, तो इसमें भी कोस्ट मिलेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि आप हमारे बिजनेस के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, मेनली जो रेलिवेंट हैं या फिर जो आप किसी से कराना चाहते हैं, जो जो फंक्शंस वो आप परफॉर्म करेंगे, तो आप उन्हें एक पर्टिकुलर कॉस्ट देंगे। तो एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट, वो सब क्या होंगे, वो कौन बियर करेगा, दैट बीपीओ बियर करेगा। सो आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट एडवांटेज होगा, टाइम का एडवांटेज होगा आपके लिए कि जो फंक्शंस आपने बीपीओ को दे दिए, अब वो फंक्शंस आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला टाइम। एन एक्टिविटी नॉट क्रूशियल टू द फर्म इज डन बाय द आउटसाइडर, कि मोस्टली हम आउटसाइडर को कौन सी देते हैं जो हमें इतनी क्रूशियल नहीं लगती, यानी कि हमें लगता है कि ये टाइम तो कंज्यूम कर रही हैं और कॉस्ट भी कंज्यूम कर रही हैं, बट ये उतनी क्रूशियल नहीं है, वो हम आउटसाइडर से करा लेते हैं। और जो बची हुई क्रूशियल है, रिमेनिंग क्रूशियल एक्टिविटीज़ क्या है, बिजनेस उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएगा, क्योंकि जो नॉन क्रूशियल एक्टिविटीज़ थी अब तो वो कोई और कर रहा है, आउटसाइडर कर रहा है, तो क्रूशियल पे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे, जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। बीपीओ रिड्यूसेस कंपनी रिस्क टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कि अब कंपनी रिस्क तो कम होगा ही, क्योंकि आप क्या करोगे कि आप एक कोर बिजनेस पे फोकस कर पाओगे, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे, स्पीड अप डिसीजन मेकिंग होगा। अगर अच्छी डिसीजन मेकिंग होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिस्क, जितना अच्छा डिसीजन मेकिंग होता है वो उतना ही रिस्क को कम कर देता है, तो हमारी कंपनी के लिए रिस्क कम हो जाएगा।
ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी क्योंकि हम हर एस्पेक्ट पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या है, नॉन क्रिशियल तो हम किसी और को दे देंगे, सो उसकी वजह से क्या होगा कि हम हर एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब एचआर मैनेजर एंड बीपीओ के बारे में हम स्टडी करें तो ड्यूटीज़ ऑफ एचआर मैनेजर व्हाइल यूजिंग बीपीओ, कि जब हमने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को यूज़ किया कि हमारे जो बिजनेस के मोस्टली फंक्शंस हैं वो आउटसाइडर ने परफॉर्म किए हैं, तो उस पर एचआर मैनेजर की क्या ड्यूटी बनती है, सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जैसे जो भी हमारे एचआर मैनेजर मीन्स बीपीओ। अब हम बीपीओ को क्या, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो एचआर है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, सो बीपीओ का यानी कि जो एचआर का फंक्शन बीपीओ ने परफॉर्म किया है, बीपीओ ने हमें क्या किया है, रिक्रूटमेंट करके हमें एम्प्लॉयज़ भेजे हमारी कंपनी में काम करने के लिए, सो उन एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, हमारे एचआर मैनेजर की क्या ड्यूटीज़ बनती हैं। सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज़, सुपरविजन हमेशा क्रूशियल रहता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अब बीपीओ ने उन्हें कैसे रिक्रूट किया है, उसे कैसे ट्रेनिंग दी है, तो एचआर मैनेजर की फर्स्ट ड्यूटी तो यही है कि वो अच्छे से उन्हें सुपरवाइज करे कि अब वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट किसने किया है, बीपीओ ने सिलेक्शन किया है। सो अब हमारे एचआर मैनेजर की ड्यूटी बनेगी कि वो अच्छे से सुपरवाइज करें कि ये वर्क सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़ एट ऑल टाइम, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी मीन्स एक, आप अगर रिस्पेक्ट करते हो ना तो वो जो सेटिस्फेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को, उतना सेटिस्फेक्शन में भी मॉनेटरी टर्म्स भी नहीं देती। सो आप हमेशा मीन्स उन्हें अच्छे से ट्रीट करो, उनको अच्छे से ट्रीट करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये क्या है, एचआर मैनेजर का वो है कि वो बनाए रखे कि ईच एंड एवरीवन रिस्पेक्ट ईच अदर। इफ़ अ की एम्प्लॉय रिज़ाइन इट शुड बी टेकन कॉन्फिडेंशियल, कि एक इंपॉर्टेंट जो आपका मीन्स की एम्प्लॉयज़ है अगर वो रिज़ाइन करता है, मीन्स कि आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखो, उससे बात करो कि मीन्स क्या रीज़न है उसका रिज़ाइन देने का, कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, ताकि उन प्रॉब्लम को आप रिमूव कर सको और उसे रिटेन भी कर सको। ऑलवेज मोटिवेट एंड एनकरेज एम्प्लॉयज़, ये सबसे बड़ा एचआर फंक्शन है कि आप हमेशा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और एनकरेज करो कि वो और अच्छा कर सकते हैं। मीन्स वो उनकी, अगर आप मोटिवेट करोगे ना तो उनकी एफिशिएंसी अपने आप तो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो मोटिवेशन क्या करता है कि उसके अंदर एक तरीके से स्पिरिट लेके आता है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। परसेप्शन ऑफ इक्विटी इन रिवॉर्ड, कि हमेशा रिवॉर्ड जो भी है मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो हमेशा राइट होना चाहिए, मीन्स कि इक्वल पे फॉर इक्वल जॉब, अगर सेम काम किया जा रहा है तो किसी के साथ पार्शियलिटी ना करो, आप डिस्क्रिमिनेट ना करो, ये परसेप्शन आपको हमेशा रखना चाहिए। एनकरेज ह्यूमर एंड लाफ्टर एट वर्क प्लेस, मीन्स आपको वर्क प्लेस पे मीन्स एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए रखना चाहिए कि हैप्पी हों सब, ये इंश्योरिटी मीन्स हैप्पीनेस और स्ट्रेस को कम करना इंश्योर करना चाहिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, ठीक है। डेवलप एबिलिटी इन एम्प्लॉयज़ टू स्पीक आउट फ्रीली, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें ऐसी एबिलिटी उसे डेवलप करना कि वो जो भी उनका मीन्स उनके जो सजेशंस हैं या फिर जो उन्हें प्रॉब्लम है वो स्पीक सबके सामने बता सकें। उससे क्या होगा कि हमारे जो सेटिस्फाई होंगे तो एट्रिशन रेट यानी कि वो छोड़ के जाने का, वो हमारी जॉब में बने रहेंगे, रिटेन रहेंगे। सो ये हमारी क्या है, एचआर मैनेजर की ड्यूटीज़ बनती हैं। सो आई होप you are clear with today's topic and please subscribe my channel, share as much as you can. Thank you.